कहते हैं जाने वाले कभी नहीं आते, आती हैं तो सिर्फ उनकी यादें, और इन यादों में वो हमेशा हमारे बीच में अमर रहते हैं। देश वर्तमान में एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है और वो है कोविड-19 का संक्रमण, जिसने हमसे बहुत सारे अपनों को हमेशा के लिए छीन लिया है, जिनसे अब हम कभी मिल नहीं पाएंगे। बहुत दुख होता है जब किसी अपने का अपनों से साथ छूट जाता है। इसी प्रकार परिवार किसी अपने के जाने के दुख को तो सहता ही है, साथ ही एक आर्थिक संकट से भी जूझता है। किसी के जाने की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन किसी दिवंगत साथी के चले जाने के पश्चात जो आश्रित परिवार है, उन्हें शासन की जो योजनाएं हैं उसका लाभ दिलाकर हम दिवंगत साथियों को एक श्रद्धांजलि जरूर अर्पित कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि किसी दिवंगत साथी के चले जाने के पश्चात परिवार को कौन कौन सी सहायता राशि प्राप्त हो सकती है। इसमें सबसे पहली राशि होती है अनुग्रह राशि। इसमें केवल 2 प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता होती है। पहला कि जो आश्रित परिवार का कोई एक सदस्य है, उनका आधार कार्ड और इनके पासबुक की फोटोकॉपी यदि हम कार्यालय में शीघ्र उपलब्ध करा दें तो कार्यालय के द्वारा यथाशीघ्र 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दिवंगत परिवार के आश्रित सदस्यों को प्राप्त हो जाएगी। दूसरी राशि है GIS। इसमें जो दिवंगत कर्मचारी है उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को 2,50,000 रुपये और 5 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती है। इसमें जो दस्तावेज लगते हैं वो है दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित परिवार के किसी एक सदस्य का आधार कार्ड और इनके पासबुक की फोटोकॉपी, साथ में जो दिवंगत कर्मचारी है उनका डेथ सर्टिफिकेट। इतने 3 दस्तावेज दे देने के उपरांत शीघ्र ही GIS की जो राशि है वो दिवंगत कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों को प्राप्त हो जाएगी। साथ में एक निवेदन करना चाहेंगे कि वर्तमान में GIS के लिए IFMS पोर्टल पर सभी कर्मचारी अपने नॉमिनेशन डिटेल को अपडेट कर लें। तीसरी जो राशि है NPS की राशि। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है। अब इसमें जो दस्तावेज लगने हैं, सबसे पहला जो दस्तावेज है और महत्वपूर्ण दस्तावेज वो है दिवंगत कर्मचारी की NPS पासबुक। अब इसमें नवीन शिक्षक संवर्ग के बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी NPS पासबुक संधारित नहीं हुई है। तब ऐसी परिस्थिति में हमें जो दिवंगत कर्मचारी है उनकी NPS पासबुक को संधारित करना होगा। तो निवेदन करना चाहेंगे जो भी साथी इसमें जानता हो कि NPS पासबुक कैसे संधारित किया जाता है तो कृपया कर ऐसे दिवंगत साथियों की NPS पासबुक आप संधारित करें, जिससे NPS की जो राशि आश्रित परिवार के सदस्यों को मिलना है वो समय सीमा में मिल जाए। इसके अलावा एक आवेदन आप संकुल में दे दें तो शीघ्र ही आपके NPS की राशि भी आपको प्राप्त हो जाएगी। अब एक बिंदु में और बात करेंगे और वो है कोरोना योद्धा योजना। इसमें बताना चाहेंगे कि शासन के द्वारा वे सभी कर्मी कोरोना योद्धा कहलाएंगे जिन्हें प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा आदेश जारी किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी अर्थात जैसे SDM सर हो गए हैं या फिर कलेक्टर सर हो गए, इनके द्वारा व्यक्तिगत किसी कर्मचारी को आदेश जारी किया गया था और अपने ड्यूटी के दौरान यदि ऐसे कर्मचारियों की मृत्यु होती है तब वे कोरोना योद्धा कहलाएंगे और उन्हें कोरोना योद्धा अंतर्गत 50 लाख रुपए की पात्रता होगी। तो अंत में केवल इतना कहना चाहेंगे कि जो कर्मचारी दिवंगत हो चुके हैं उनकी कमी तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो शासन की योजनाएं हैं उनका लाभ यदि हम समय सीमा पर दिला पाएं तब ऐसे कर्मचारियों के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।